नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। पुरानी बातें याद आ रही है कि जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था हमारे देश में, तब अगर किसी राज्य की प्रजा के अंदर असंतोष कायम होता था, जब लोगों के अंदर असंतुष्टि आती थी, जब लोगों में अविश्वास फैल जाता था, तो राजा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रजा के समक्ष उपस्थित होता था, उनकी बातों को सुनता था और उनके अविश्वास असंतुष्टि को दूर करने का भरसक प्रयास करता था। अभी राजतंत्र नहीं, हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है। अभी राजा शासन नहीं कर रहा, बल्कि वो प्रतिनिधि हम प्रशासन करते हैं, जिनको हम अपने मत देकर चुनते हैं। इस लोकतंत्र में कोरोना काल चल रहा है और हमारे देश में कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये कोरोना का वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे लोगों का कोरोना पर से विश्वास उठते जा रहा है। और ख़ासतौर से जब हम राजनेताओं के सभाओं में भीड़ देखते हैं, नेताओं की मीटिंग्स को देखते हैं, नेता कहीं पर भी जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात करते हैं, जब ये तमाम भीड़ देखते हैं तो लोगों का असंतोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बाज़ारों को पूरी तरीके से इतना कोरोना फैल जाने के बाद पूरा खोल दिया जाता है, तब लोगों के अंदर और अविश्वास बढ़ जाता है। लोग अब विश्वास करें भी तो कैसे करें। लोगों के दिल में कई तरीके के सवाल है कि बिना लक्षण के लोगों को आइसोलेट कर लिया जा रहा है। सवाल ये है कि थोड़ा सा भी बुखार हो रहा है तो कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है। सवाल ये है कि ये राजनीति का खेल है। सवाल ये है कि ये कोरोना है ही नहीं। सवाल ये है कि कोरोना के नाम पर केवल धांधलियाँ हो रही है और घोटाले हो रहे हैं। ये तमाम तरीके के सवाल है जो कि जनता के दिलो दिमाग में है। तब राजा का कर्तव्य था अपने प्रजा के अविश्वास को दूर करना। अभी हमारे सत्ताधारी नेताओं का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के नागरिकों के इस असंतुष्टि और अविश्वास को दूर करें, नहीं तो आने वाले समय में प्रजा और ज़्यादा असंतोष का शिकार होगी, अविश्वास फैलेगा और निश्चित तौर पर इसका परिणाम हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल, चाहे जो भी हो, हम कोरोना को माने या ना माने, कोरोना ये कह रहा है कि हम भी नहीं मानेंगे और मैं तो आऊँगा और लोगों को पॉजिटिव बनाऊँगा। और इसी सिलसिले में आज बुधवार 5 अगस्त को हमारे बक्सर ज़िले की सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है और सबसे ज़्यादा डराने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि आज एक दिन में 98 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 98 रिपोर्ट्स हमारे यहाँ कभी भी पॉजिटिव नहीं आए थे जितने दिन से ये कोरोना काल चल रहा है। 98 लोगों की रिपोर्ट, और इन 98 में नंबर 1 जो आ रहा है एक छोटा सा प्रखंड चौगाई, वहाँ पर सबसे अधिक मामले 22 आए हैं। इसके बाद नवानगर की बारी आती है जहाँ पर 21 लोग पॉजिटिव हैं। उसके बाद बक्सर की बारी आती है जहाँ पर 17 लोग पॉजिटिव हैं। इसके बाद ब्रह्मपुर की बारी आती है जहाँ पर 14 लोग पॉजिटिव हैं और उसके बाद राजपुर की बारी आती है जहाँ पर 10 लोग पॉजिटिव हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रखंड पॉजिटिव हैं। ये 98 लोगों की रिपोर्ट है। सबसे पहले तो चौगाई के बारे में मैं बता दूँ कि चौगाई एक छोटा सा जगह है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। चौगाई में कम पॉपुलेशन है वहाँ का, लेकिन वहाँ पर रोज़ के रोज़ पॉजिटिव्स निकल कर आते हैं। और आज तो कमाल हो गया, आज तो 22 लोग चौगाई से पॉजिटिव पाए गए हैं। चौगाई के लोगों से निवेदन होगा, भले हम माने या ना माने कोरोना को, कम से कम अपने आप को माने और ये माने कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो हमें कुछ नहीं तो कुछ परेशानियों का तो सामना अवश्य करना होगा। कम से कम उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। चलते हैं नवानगर की रिपोर्ट। आपको बता दें कि 21 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। इन 21 में आथर के रहने वाले 5 लोग हैं। रूपसागर से सबसे अधिक 11 मामले निकलकर सामने आए हैं। महादेवगंज, बिसवा, मुकुंद डेरा, पनियारी और प्रॉपर नवानगर की बात करें तो एक व्यक्ति की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। यह हमारे नवानगर के 21 लोगों की रिपोर्ट है। नवानगर का शायद ही ऐसा किसी दिन का रिपोर्ट होता है जब नवानगर का नाम नहीं होता है। कितना ज़्यादा ये रिपोर्ट बढ़ चुका है, कितना कोरोना फैल चुका है नवानगर में। बक्सर की बात करें तो 17 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, जिसमें मच्छरहट्टा पुल से 2, बड़की सरीमापुर से 2, अमला टोली से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। चरित्रवन से अकेले 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके अलावा नया बाजार, चीनी मिल, सिविल लाइन, सोहनी पट्टी, नई बाजार, पांडे पट्टी, सिविल लाइन क्लब के पास, इन सभी जगहों से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बक्सर बड़ा टाउन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं कि बक्सर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा और यहाँ पर लगातार रिपोर्ट्स, हर दिन के रिपोर्ट में बक्सर का नाम अवश्य आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रह्मपुर की, तो ब्रह्मपुर में कुल मिलाकर 14 रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं और 14 में से अकेले एक छोटे से गाँव से, हरनाथपुर पंचायत के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है दल्लूपुर से 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आज। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे दल्लूपुर से जो पॉजिटिव पाए गए थे। दल्लूपुर के कुछ लोगों से हमारी बात हुई। वहाँ के कुछ ऐसे युवा हैं जो बड़ा जागरूक हैं। कोरोना के आने से उनके दिल में भय व्याप्त है और वो चाहते हैं कि गांव के लोगों को जागरूक करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो उनके गांव में, इसके लिए वो प्रयासरत हैं।
हमारी उनसे वार्तालाप भी हुई। दल्लूपुर गांव के लोगों से हमारा ये कहना होगा कि आप निश्चित तौर पर कोरोना से डरे या ना डरे, लेकिन एक बार हुआ तो आपके परिवार वालों को आपसे दूर होना पड़ेगा, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, उससे आप अवश्य डरें। ब्रह्मपुर में दल्लूपुर के अलावा एक और ऐसा जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जहाँ का नाम है परनाही। इसके अलावा हम बात करें राजपुर का, राजपुर से कुल मिलाकर 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही साथ राजपुर के लोगों को मैं ये बता दूं कि पूरे बक्सर ज़िले के लिस्ट में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित राजपुर प्रखंड से निकल कर आए हैं। हमेशा शुरू से लेकर अभी तक कोरोना निकलते रहा है राजपुर से। अभी का जो रिपोर्ट है प्रॉपर राजपुर से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, परसिया से 2 लोग हैं और रौनी, जलहारा और रसेन से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा डुमरांव की बात करें हम, डुमरांव में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें एक केवल डुमरांव टाउन से हैं। बाकी के जो 4 लोग हैं वो एक छोटा सा गांव है डुमरांव के नज़दीक जिसका नाम है हरखाही मठिया। हरखाही मठिया से 4 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें केसठ का, तो केसठ से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है प्रॉपर केसठ से। चौसा की बात करें तो चौसा का एक गांव है पलिया, वहां से अकेले 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। और इटाढ़ी की बात करें तो इटाढ़ी का एक नया गांव पहाड़पुर का नाम आ रहा है, जहां से 2 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। यह हमारे बक्सर ज़िले के 98 रिपोर्ट्स का जो आपको मैंने पहुंचा दिया। माने या ना माने, कोरोना भी मानने वाला नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं अपने लिए अवश्य करूँगा। आप स्वयं सोचो कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। सरकार से सवाल करना आपका पूरा अधिकार है। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, पूरी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम आपकी आवाज़ के साथ हैं। जहां तक कोशिश करेंगे हम आपकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। आवाज़ उठाना हमारा काम है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोरोना के मामले में किसी भी प्रकार की धांधली हो रही है तो पूरे सबूत के साथ आप उसको सामने रखें और सरकार पर सवालिया निशान लगाएं। प्रशासन के लोग अगर गलती करें तो उन पर भी आपको सवालिया निशान लगाने का पूरा अधिकार है। आप एक नागरिक हैं अपने देश के, और आपके एक नागरिक का अपना कुछ अधिकार होता है। आप अपने अधिकारों को समझें और आप अपनी बात को रखें। लेकिन लास्ट मैं एक बात अवश्य कहूँगा, चाहे कितना भी सवालिया निशान लगा लीजिएगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कोरोना है, चाहे जैसे भी हो, कोरोना फैल रहा, ये एक वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इस वायरस से अपने आप को बचा के रखूँगा और आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप भी बचा के रखें। मैं आपके और आपके पूरे परिवार वालों के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।